भोले बाबा की जय। शिव शंकर महाराज की जय। राधे राधे। आठवां अध्याय, महामास का आधा अध्याय। यमदूत ने कहा, हे साधो, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्थान का फल पाता है। जो शास्त्रों की मर्यादा पालन करते हैं वो सद्गति पाते हैं। जो चारों आश्रमों को नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक पाते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले दिव्य सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोभ को त्याग कर वेद का प्रचार करता है हरि चरणों में स्थान पाता है। जो शत्रु से लोहा लेकर मारे जाते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। जो अनाज गौ स्त्री ब्राह्मण और शरणगत की रक्षा करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वालों को सद्गति होती है। जो प्राणी गौ ग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं, स्वर्ग पाते हैं। जल को जीव मात्र का जीवन कहा गया है। जल दान करने का महत्व सभी दानों से श्रेष्ठ है। जल दान करने वाले स्वर्ग पाते हैं। हे तात, जो मनुष्य नीम पीपल इमली कैत आंवले आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता, चाहे वह निपुत्र ही क्यों न हो। उसकी 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फलों फूलों वाले वृक्ष लगवाने वाला मोक्ष को प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को काटता है नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग जाते हैं। वे वैश्य पुत्र नर्मदा दर्शन गंगा स्नान तुलसी स्पर्श तीनों का एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वही मणि स्वर्ण मुक्ता और पुष्प को कदापि प्राप्त नहीं होता। तुलसी का एक पौधा लगाने का फल सहस्त्र आम के वृक्ष 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपयोग करता है। जो मनुष्य तीनों समय से पूजन में तुलसी का प्रयोग करते हैं वे यम द्वार नहीं देखते। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं और शिवलोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे दिव्य भोगते हैं। त्रिलोक में शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभवश शिव प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको आजीवन बनाता है वह नरक पाता है। वे प्राणी जो मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख भोगता है। जो मनुष्य मंदिर गौशाला मठ धर्मशाला कुटी आदि का निर्माण करता है अथवा जीर्णोद्धार करता है स्वर्ग पाता है। जो यज्ञशाला वेद मंदिर विद्यालय अथवा धर्मशाला निर्माण करता है या मरम्मत करता है वह नरकगामी नहीं होता। जो इन स्थानों को नष्ट करता है लोभ में पड़कर बेच डालता है जबरदस्ती उन पर कब्जा करता है वह 21 बार महारौरव नरक में पड़ता है। गौ ब्राह्मण मठ मंदिर आदि की आजीविका खाने वाले अपने परिवार सहित नरकगामी होते हैं। मठ मंदिर का अन्न यदि भूल से खा ले तो चंद्रायन व्रत करें। यदि मठाधिकारियों से स्पर्श हो जाने पर सर्वशस्त्र स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरकगामी होता है। मंदिर में वाटका लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितर देवता और अतिथियों को प्रसन्न रखता है ब्रह्मलोक पाता है। मध्याह्न के समय मूर्ख पंडित विद्वान पतित कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग भोगता है।
जिसके घर से अतिथि निराश लौटता है वह बार बार नरक पाता है। अतिथि को निराश करने से प्राणी के समस्त पुण्य क्षय होते हैं। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ दिव्य सुख पाता है। अन्नदान करने वाले दिव्य विमान में स्वर्ग में आते हैं। वे थे तात अन्नदान महान फलदायक है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साधिज राजा जब स्वर्ग से गिरा तो दयाल वैभव ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो गर्मी में जल शीत व अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दानों समय यज्ञ करते हैं वे तीर्थों पर स्नान करते हैं। जो सत्य भाषण करते हैं वे कभी यमद्वार नहीं देखते। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान भोजन करता है विष्ठा खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातः स्नान के बाद तिल तिल पात्र तिल मिठाई दान करते हैं नरक नहीं जाते। पृथ्वी स्वर्ग गौ इन प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करता है वह स्वर्ग पाता है। जो व्याप्ति पात एवं संक्रांति को दान करता है वह दिव्य सुख भोगता है। वह सत्य वक्ता सर्वप्रिय समस्त सुखों से संपन्न रहता है। वे नंदन कठोर शब्द बोलने वाला कृताग्नि जीव का कहीं निस्तार नहीं होता। जितेंद्रिय अब नियमित भोजन करने वाला यमद्वार को नहीं देखता। जो तीर्थों की को आजीविका का साधन बनाता है। जो गंगा को नदी समझता है वह घोर नरक में जाता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान न लें, धर्म को न बेचें। गंगा स्नान करने से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल विष्णु के चरण दोक में से भी अधिक पवित्र है। इसे महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तात वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है। जो गौओं की सेवा करता है, जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। सहस्त्र गोदान और प्राणायाम एक समान होते हैं। जो मनुष्य पर नारी को माता के समान मानता है वह धन्य है। उसे कभी यमलोक नहीं जाना है। जो मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। पर शीर्षण करने वाला 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी पर धन की धूल के समान समझते हैं वे देवलोक जाते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते वे दिव्य सुख भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं। जो स्त्री सती की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती है। दुराचार करने वाली नरक को जाती है, पतिव्रता स्वर्ग पाती है। जो वेद वाक्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म महत्व को समझकर ज्ञान का अर्चन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मलोक जाते हैं और देवताओं द्वारा पूजित हो जाते हैं। यदि आप हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। राधे राधे बहनों। अब हम आपसे मिलते हैं अगले दिन 9वें अध्याय में। बोल राधे राधे कृष्णा राधे।